ये जो आप कैंडल मार्च देख रहे हैं परतवाड़ा के अंदर, और ये अमरावती ज़िला में पड़ता है परतवाड़ा, और जो तालुका है वो है अचलपुर। और ये जो कैंडल मार्च निकाला जा रहा है परतवाड़ा के अंदर, इनका जो कारण है, किस कारण से निकाला जा रहा है, जिनके लिए निकाला जा रहा है, उनसे हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे मौजूद है हम उनके साथ में। और ये जो कैंडल मार्च का कारण बताइए हमें। कैंडल मार्च का कारण ऐसा है कि यह है एक संवेदनशील और राष्ट्रीय आरोग्य से जुड़ा हुआ एक अहम मुद्दा है, क्योंकि मेरे जो भी मासूम थे वो लौट कर आने के हिसाब से कैंडल मार्च नहीं निकाला, और जिनकी भी संवेदना अभी इसके प्रति ओतप्रोत है, जैसा माननीय हमारे मेलघाट योद्धा के जो भी हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी और माननीय अध्यक्ष जी, तो ये सब इन्हीं के सहयोग से और आम जनमानस के सहयोग से और उनकी संवेदना के तहत ये कैंडल मार्च का कार्यक्रम आगे बढ़ाया जा रहा है। और इससे हम ये दुनिया को बताना चाहते हैं कि देखिए, हम जब डॉक्टर चुनते हैं किसी भी अस्पताल में, तो जिस तरीके से हम यदि कोई चीज़ खरीदते हैं तो हम उसमें भी मोल भाव और तोल कर लेते हैं, लेकिन जब हम डॉक्टर का चुनाव करते किसी भी इमरजेंसी के अंदर, तो हम ये नहीं देखते कि हमें किस तरीके से। तो ये एक मिसाल है कि देखिए, डॉक्टर की अब चुनने की ज़रूरत आ गई है, और ये एक जागृति की ओर इशारा करती है कैंडल मार्च। और ये हमारी संवेदना है कि दोनों मृतक बालकों को जो माननीय योद्धा हमारे मेलघाट के संवेदनशील होकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे, उनके लिए मैं अनंत आभारी हूँ। उन जनमानस का आभारी हूँ जो इस कार्यक्रम के अंदर शामिल हुए हुए हैं, और उन सभी चैनल्स वालों का मैं आभारी हूँ जो मेरा लाइव कर रहे हैं, और मैं उनका भी आभारी हूँ कि जो मेरा लाइव नहीं कर रहे। उन समस्त लोगों का मैं आभारी। हम आपसे भी सुनना चाहेंगे कि ये जो कैंडल मार्च परतवाड़ा के अंदर निकाला जा रहा है, किन कारणों से ये निकाला जा रहा है, आपसे भी सुनना चाहेंगे। मैं तो आज सबका आभार मानती हूँ कि जो आज तक जो चुपी बात थी वो आज आप लोगों ने, जनता तक पहुँचाई। इसके लिए मैं जो कुछ है, ध्रुव भाऊ, गोरले भाऊ, सुभाष भाऊ, दिलीप भाऊ गेडाम, दीपक भाऊ मेसराम, ये सब लोगों का इतना आभार मानती हूँ, दिल से आभार मानती हूँ कि आज जन जन तक मेरी बात आप लोगों ने पहुँचाई। और जो कैंडल में आज मेरे बच्चों को सही में, आज सही मानती हूँ कि आज मेरे बच्चों को जनता की तरफ से आज न्याय मिला। क्यों कि आज आप लोगों ने श्रद्धांजलि देकर मेरे बच्चों का बहुत बड़ा नाम कर डाले। क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरी बात जनता तक पहुंच रही नहीं, लेकिन आप लोगों ने पहुंचाए। इसलिए मैं आपको आत्मा से और दिल से कहती हूँ कि ऐसे अगर जनता मेरे पीछे खड़ी रह जाएंगी, हर माँ को न्याय मिलने के लिए टाइम नहीं लगेगा, और वो माँ भी जागरूक हो जाएगी, नहीं कि मेरे साथ मेरी जनता है, मेरे बच्चों को न्याय देने के लिए पूरी जनता खड़ी हो गई आज, और जन जन तक ये बात पहुंचाई। इसलिए मैं आप सबका धन्यवाद मानती हूँ। और हर माँ को आप जैसे लोग अगर मिल जाए तो उनको न्याय मिलने के लिए टाइम नहीं लगेगा। लेकिन जनता तो जागरूक हो रही, लेकिन शासन, प्रशासन, मंत्री जंत्री ये कब जागरूक होंगे जनता के लिए? इनके मन में कि इतनी सी भी संवेदना ये नाम की चीज ही नहीं है क्या? मेरे को ये लगता कि अरे भाई, कम से कम जनता से तुम बने, तुम्हारे से हम नहीं बने। इसलिए आपका कर्तव्य है कि जनता को न्याय देने में आप जैसे भी लोग खड़े हो जाए। क्यों कि ये बात कब तक ऐसे करेंगे? एक अगर छुपाएंगा तो दूसरा छुपाएंगा, तीसरा छुपाएंगा, कब तक छुपाएंगा? अगर हम जैसे माँ बाप अगर मिले ना, तो ये बात नहीं छुप सकती, ये सामने आएंगे। और हम जैसे माँ बाप रहे तो ऐसे बच्चों को न्याय दिलाने के लिए कभी भी खड़े हो जाएंगे ना। हमारे बच्चे नहीं तो ऐसा अगर जनता के साथ भी हो जाएगा तो हम जैसे माँ बाप वो बात के लिए खड़े हो जाएंगे। जैसे कि पोस्टर में दिखाया जा रहा है, आपने तो बता दिया कैंडल का जो मार्च किन कारणों से निकाला जा रहा है, लेकिन पोस्टर में लिखा हुआ है, और जो शहरवासी है वो देख रहे हैं कि इसमें पोस्टमार्टम घोटाला हुआ है। सबसे पहले जो उन्हें पढ़ने में आ रहा है वो है पोस्टमार्टम घोटाला। तो उसके बारे में जो देखने वाले हैं उन्हें आप बताइए। ये पोस्टमार्टम घोटाला ऐसा है कि जिस दिन मेरे बच्चे का पोस्टमार्टम हुआ उस दिन से आज तक 3 साल हो गए। मेरे को मेरे बेटे का
ना विश्राम मिला है ना पोस्टमार्टम मिला है। ये पोस्टमार्टम में इतना बड़ा घोटाला हुआ है कि जो उन्होंने जो मेरी बेटी का विश्रा है वो ही गायब कर डाले है। इसलिए मेरे को मेरी बेटी का विश्रा होना, लाइव पीएम होना, सीसीटीवी फुटेज होना और मेरे बेटी के इस पर एफआईआर दाखिल और बेटा और बेटे की इसमें भी उन्होंने कागज के साथ दस्तावेज के साथ फर्जी दस्तावेज मेरे को दिए है। हाँ, वो बेटी को और बेटा को दोनों को भी न्याय दिलाने के लिए मेरे को एफआईआर दाखिल होना, सीबीआई तपासनी होना और मेरी बेटी की बॉडी खोद कर डबल से उसका पीएम होना। हाँ, क्यों कि ये जो ऐसे जो अन्याय हो रहे हैं, हाँ, ये जो सब दबाने में सब शासन प्रशासन राजकारणी सब आ जाते हैं, ऐसी बातें होने को नहीं होना। क्यों कि ये डॉक्टरों के खिलाफ कोई खड़ा होने को देखता नहीं, लेकिन ये जो ऐसे जो नीच के काम करते, नीच दर्जा के काम करते और जैसे ऐसे मंत्री है, इनके जैसे लोगों के लिए खड़ा होना बहुत जरूरी है। क्यों कि किसके बच्चे ज्यादा नहीं आते, क्यों एक माँ को जन्म देने के लिए बच्चों के लिए कितनी कोशिश करना पड़ा ये किसको मालूम नहीं। उनको छोटे से बड़ा करने के लिए माँ बाप को कितनी तकलीफ उठाना पड़ता ना, और इतने बड़े बड़े होकर अगर उसकी जान जाती है ना, ऐसे लोग उसको छुपाने में आ जाते हैं। ये देश की बहुत नामानुस के और ना लाचारी है, क्योंकि ऐसे लोगों ये इनको कुछ शर्म नहीं, क्योंकि इनके बच्चे बोले तो बच्चे हैं और हम जैसे गरीब के बच्चे नहीं है क्या? राजकारणी के बच्चों को कुछ होता है तो डॉक्टर रात भर वहाँ से उठता नहीं है। हम जैसे गरीब के बच्चों को कुछ होता है तो डॉक्टर को आने को भी टाइम नहीं मिलता, क्योंकि उसको 5 मिनट अगर कोई कार्यक्रम रहने दो 10 घंटे वहाँ जाके वो बैठेगा। और ये औरत आज की मैं औरतों के बारे में भी बोलती, एक माँ के भी बारे में, एक माँ रास्ते पे ये और वो अपने क्या महिला दिन मना रहे न, उनके सामने एक माँ रास्ते पे न्याय मांगने के लिए बैठी है, वो नहीं उनको दिख रहा। लेकिन महिला दिन मनाना बहुत जरूरी है। अरे बाबा, महिला दिन मनाने से अपने वो महिला काय के लिए बैठी है, कम से कम वो पूछने की तो तुम ये करो, कोशिश करो। हाँ, एक मंत्री वहाँ आता है यहाँ से 2 किलोमीटर दूरी पे और वहाँ उद्घाटन कर रहा है, हाँ, या उसको एक माँ बैठी है वो नहीं दिख रहा। हाँ, जब मैं 1 महीने में बैठी थी तब उसको बराबर देखी, क्योंकि मेरे बेटी का विश्रा नष्ट करना था ना, तब उसको बराबर दिख रही थी ना, अब नहीं दिख रही मैं। क्यों कि ये जो ऐसे जो मंत्री है, ऐसे तो मेरे को जनता को एक ही कहना, ऐसे मंत्रियों को, ऐसे लोगों को चुन के लाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि एक गरीब को चुन के लाओ, लेकिन ऐसे लोगों को चुन के मत लाओ कि जो दूसरे के घर के सत्यानाश करते हैं और बताते हैं लोगों को कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अरे अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, मेरे इतने हाई लगेंगे ऐसे लोगों को कि उनका इतना सत्यानाश हो जाएगा कि जैसे मेरे बच्चे मरे और उनके साथ भी ऐसा नहीं ना। अब तो मैं बहुत सहने करी, अब नहीं सहूंगी। क्यों कि आज 14 दिन हो गए, 14 दिन से यहाँ बैठी हूँ, उसको दिख रही नहीं। वो कुत्ते को तब का देखी मैं, आज नहीं दिख रही क्या? आज नहीं दिख रहे, आज उसको लग रहा नहीं है एक मार रास्ते में बैठे है, आज 14 दिन उसको हो गई। वो भी 2 मारे, अब हम दोनों को मारने की तैयारी कर रहा क्या वो? उसने अब आना मेरे तक, अब उसने आना, अब वो शैल चिकित्सक रहे चाहे कोई रहे न, मैं तो न्याय लेके ही उठूंगी, मर जाऊंगी लेकिन ये जगह से उठूंगी नहीं न। मेरे को न्याय होना यानी होना, जब तक मैं एफआईआर दाखिल नहीं करते तब तक उठूंगी नहीं न, मेरे को एफआईआर दाखिल होना। ये मेरे आपको 14 दिन हो गए, आपका जो आंदोलन है कब से चालू हुआ है? 26 नहीं, आपका 14 दिन हुआ है, 26 तारीख से। 26 तारीख से और 14 इन 14 दिनों में क्या हुआ? आपका कौन अधिकारी आए या फिर आपको? 26 तारीख से यहाँ बैठी मैं, ना एक अधिकारी आया, ना कोई मंत्री आया, ना कोई जंत्री आया। उनको लगता कि लोग माँ बाप पागल बैठे हैं, हाँ, वो कुछ तभी ऐसा बताने की कोशिश कर रहे हैं और वही उल्टा कर डालेंगे। हाँ, वो उनके बच्चे क्या ये थे वो थे, गुजर गए, हाँ, सिकल सेल के थे। अरे सिकल सेल के तो तुम आओ ना मेरे तरफ, हम दोनों को पूछो कि हमारे बच्चों को क्या था करके पूछो। एचडू का भी काम है मेरे तक आना और मेरे को पूछना कि भाई क्या हुआ, हाँ, तुम क्यों यहाँ बैठे हैं। अगर उससे नहीं होता है तो मेरे को उसने बताना, मैं उठ जाऊंगी। अगर उससे होता नहीं है फिर मैं ये बात कहाँ तक लेके जाऊंगी, है ना, ये बताती मैं। आज तो मैं शांत बैठी हूँ, लेकिन जिस दिन यहाँ से उठूंगी तो इसके बाद
ना ये देश से बाहर देश तक ये बात लेके जाऊंगी, क्योंकि ऐसे जो अन्याय हो रहे हैं और डॉक्टर लोग ये ऐसे जो घोटाले कर रहे हैं, हाँ, उसमें सब लोग आकर सब उसका साथ दे रहे हैं। ये ऐसे अन्याय बंद होने को होना और आने वाली पीढ़ी के साथ ऐसे अन्याय ना होने को होना, क्योंकि बहुत बड़ी नामानुस की बेकारी और ये जो बेकारी चल रही है, डॉक्टर, मिनिस्टर, कमिश्नर, ये सब बंद होने को होना। ये आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा संदेश है। जैसे कि हम देख रहे हैं कैंडल मार्च यहाँ पे निकाला जा रहा है और आपको कारण तो पता चल गया है कि ये जो कैंडल मार्च है किस वजह से निकाला जा रहा है। और हम अभी परतवाड़ा तहसील अचलपुर, जिला अमरावती, महाराष्ट्र से हम लाइव है। और यहाँ से ये जो घटना है, ये 14 दिन का इनका आंदोलन है और ये अन्न त्याग आंदोलन है। मतलब कि इसमें वे जरा भी कुछ खा नहीं सकते, खाना नहीं खा सकते, अन्न का एक बूंद भी उन्होंने अभी तक खाया नहीं है। इनको 14 दिन हो गए और आप पीछे देख पा रहे हैं जो बच्चे हैं, इनके लिए ये 14 दिन का इनका उपवास हो गया है। अभी रमज़ान आने वाला है कुछ समय के बाद में, और रमज़ान शायद इनका पूरा महीना पूरा हो जाता है या फिर इनको न्याय पहले ही मिल जाता है। ये आने वाले समय में देखा जाएगा। मैं हूँ सुभाष दुर्वे, धन्यवाद। सर्वांना जय भीम, जय सेवा। आज क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या पुण्यस्मरण दिवशी श्री गजाननराव पुडके आणि भारतीताई पुडके 2021मध्ये यांची 2 मुलं दगावली आणि त्यांचा जो PM रिपोर्ट आहे तो आजपर्यंत मिळालेला नाही। त्यासाठी संबंधित दाम्पत्याने उपविभागीय कार्यालय अचलपूर येथे 13 दिवसाचं उपोषण केलं, पण प्रशासनानं त्याची कुठलीही नोंद घेतली नाही। म्हणून मग आज क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या पुण्यस्मरण दिवशी आम्ही जयस्तंभावरून रयतेचे राजे शिवाजी महाराज यांना हार अर्पण करून संपूर्ण परतवाड्यातून हा संदेश देत आम्ही या इथं बुद्ध विहारापर्यंत आलेलो आहे। संबंधित उपस्थितांना मी विनंती करतो की आपल्याला या प्रकरणात न्याय मिळेपर्यंत आपल्याला लढा सुरू ठेवायचा आहे। या ठिकाणी मी सर्वांचं स्वागत करतो, धन्यवाद देतो आणि थांबतो। जय हिंद, जय भीम, जय भारत। मला वाटते की प्रशासनानं आपले लेकरं म्हणून या दोन्ही मुलांचा, साहिल आणि वैष्णवी, या दोघांचा पण विचार केला पाहिजे आणि लवकरात लवकर त्यांचे जे आईबाबा आहे ते मुलं तर येणार नाही आहे, पण त्यांना जे न्याय पाहिजे ते म्हणजे म्हणतात की त्यांचा रिपोर्ट पाहिजे, तर त्यांचा रिपोर्ट खरा हा जनतेसमोर आणावं, त्यांना द्यावं, त्यांना लवकरात लवकर न्याय मिळवून द्यावा। माझी फक्त प्रशासनाला एवढंच विनंती आहे की तुमचे मुलं म्हणून, कारण हे काही खूप 17-18 वर्षाची मुलं काही लहान नाही आहे, हे जर कधी आपलं जर त्यांची मुलं असे असते तर त्यांनी असंच केलं असतं काय? आज 14 दिवसापासून ते आज 14 दिवसापासून अन्न त्याग करून तिथं बसलेले आहे, पण म्हणजे तिथं जास्त शक्यतोपर्यंत कोणी लोक गेले पण नाही। मला असं माझ्या याच्यात हे आले, प्रतिनिधी पण गेलेले नाही लोक। माझं एवढंच म्हणणं आहे की आपले जे बाकी पक्ष हे ते सर्व सोडून आपण एक आई बाबा आहे, प्रत्येक घराने एक आई बाबा आहे, एक मुलगा आहे, एक मुलगी आहे, तर आपण सर्वांनी मिळून फक्त एक आणि एकच विचार केला पाहिजे की आपल्यासोबत पण असं होऊ शकते। तर म्हणून त्यांना म्हणजे त्या लोकांना मदत केली पाहिजे आणि त्यांच्याजवळ गेलं पाहिजे। आपण पक्ष म्हणून नाही तर एक माणूस म्हणून तरी आपण सर्वांनी त्यांना मदत केली पाहिजे आणि सर्वांनी मिळून त्यांचे रिपोर्ट लवकरात लवकर मिळून द्या, अशासाठी आपण काहीतरी केलं पाहिजे। दीक्षाभूमी द्वारा संचालित समता सैनिक दल जिल्हा मार्शल म्हणून मी काम करते, जिल्हा अध्यक्ष म्हणून। जे 13 दिवसापासून आई वडील आपल्या मुलांसाठी न्याय मागत आहे, प्रशासनाला माझी तेवढीच विनंती आहे की त्यांनी जागा होऊन जे साहिल आणि वैष्णवी आहे यांना न्याय द्यावा, कारण त्यांच्या पोटाचे गोळे गेले। ते 13 दिवसापासून उपाशी तापाशी आमरण उपोषण करत आहे। त्यांच्या मागण्या पुऱ्या झाल्या पाहिजे। जोपर्यंत त्यांच्या मागण्या पुऱ्या होत नाही तोपर्यंत आमचं समता सैनिक दल जे सतीशदादा इंगोले त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही काम करत आहे। ते समता सैनिक दल आम्ही त्यांच्या मागण्या पुऱ्या होईपर्यंत, त्यांना न्याय मिळेपर्यंत त्यांना सपोर्ट करू, अशी मी इथे जाहीर हे करते। अन्नत्याग आंदोलन हे 14 दिवसापासून चालू आहे। माझं एवढंच म्हणणं आहे की प्रशासनाला एवढंच म्हणणं आहे की त्यांनी लवकरात लवकर हा न्याय मिळवून द्यावा, कारण का त्यांच्या जे आईवडिलाला जो धक्का बसला आहे तो सर्वांनाच हा लागू आहे। एवढंच मी बोलते आणि सर्वांना क्रांतिकारी जय भीम।
आजचं जे आंदोलन आम्ही तयार केलेलं आहे वंचित बहुजन युवा आघाडीकडून 14 दिवसापासून ते आंदोलनाला बसले आतापर्यंत प्रशासन जागी होत नाही आहे. आपल्याला काही ना काही जागरूकता आणणं गरजेचं आहे. आज जे झोपलेले आहेत त्यांचे पण लेकरं बाळ आहेत, त्यांना हे समजणं जरुरी आहे की आज महाराष्ट्रामध्ये भारतामध्ये काय चालू आहे प्रकरण. आज जे डॉक्टर चालू आहे डॉक्टर मॅडम पोस्ट मॅडम करून त्यांनी नकार दिलेला आहे. त्यांनी आवाज उठवला तर ते आज ते आंदोलनावर बसले आहे तरी प्रशासन त्यांना सपोर्ट करत नाही आहे. म्हणून यासाठी सर्व जेवढे आपले युवा म्हणा किंवा लेडीज जेंट्स म्हणा त्यांनी आज जागृत व्हायला महत्त्वाचं आहे. 14 दिनों से फुड़के साहब और उनकी मिसेस जो है वो उपोषण घर पे बैठे हैं अन्न त्याग आंदोलन पे. प्रशासन इसके तरफ ध्यान दे ही नहीं रहा है. क्यों नहीं दे रहा उसका भी उत्तर नहीं दे रहे हो और उनका पोस्टमार्टम घोटाला क्या है वो भी नहीं दे रहे. जब हमारे चिखलदरे तालुके में परतवाड़ा तालुके में बोकस डॉक्टर है सचिन भो गोरले और हमने सर्वे करे उसका 324 डॉक्टर है बोकस. फिर भी सरकार ये नहीं करे. आमदार हमारा सोया है बम्बई में सीधा बोलते हैं उसको झोपलेला आमदार. अच्छा. इधर लोग प्रशासन और उसके बाद में फुड़के साहब उपोषण पे बैठे हैं और वो सभा ले रहा रैलियाँ निकाल रहा. इधर गरीबों का उसको कोई ख्याल नहीं. ये आदिवासी के हित में है ही नहीं हमारा आमदार. मी सचिन गोपालराव गोरले. गजानन पुडके आणि भारती पुडके हे गेल्या 14 दिवसापासून अन्नत्याग आंदोलनावर उभे आहेत बसलेले आहेत आणि प्रशासन अजून जागा होत नाही आहे. त्यांची 2 मुलं ती दगावलीत. एक 15 वर्षाचा मुलगा आणि 17 वर्षाची मुलगी हे दोन्ही दगावलेले असून सुद्धा पुडके साहेबांना गेली 14 दिवसात न्याय मिळत नाही. न्याय प्रशासनाने न्याय द्यायचा नाही असं ठरवलेलं आहे का? जर असं ठरवलेलं असेल तर आम्ही आत्ता मूक मोर्चा काढलेला आहे. पुढच्या वेळेस क्रांती मोर्चा काढूया. या वेळेला आम्ही नियोजन करतो आहे. मागच्या वेळेला माननीय खासदार नवनीतजी राणा यांना पण आम्ही त्या गोष्टीची कल्पना दिली होती. त्यांनी या गोष्टीकडे दुर्लक्ष केलं. माननीय बच्चू कडू हे स्थानिक आमदार आहेत. त्यांनी मागच्या वेळेला हे उपोषण सोडवलं पण अजून त्याच्यावर सविस्तर पुरावे सादर करण्यात आलेले नाही. आणि हे असूनसुद्धा अशी एक चीड निर्माण होती की प्रशासन करतं तरी काय. म्हणजे आम्ही जगावं तरी कुणासाठी आणि मरावं तरी कुणासाठी. यात प्रशासनाला यावेळेला येणाऱ्या इलेक्शन काळात आम्ही त्यांना त्यांची जागा दाखवून देऊ. जय हिंद जय भारत. माझं नाव आहे सारिका गुणवंत लोंढे आणि मला एवढंच म्हणायचं आहे की ते 14-15 दिवसापासून उपोषणाला बसलेले आहेत. त्यांना उपाशी बसलेले आहेत आणि तर आपणच एक दिवस राहू नाही शकत. त्यांना न्याय मिळालाच पाहिजे एवढंच माझं बोलणं आहे. और काफ़ी जनता आक्रोश में है. इन दोनों माता पिता को न्याय मिलना ही चाहिए और यहाँ पर समता दल वंचित बहुजन आघाड़ी और अपने बिरसा क्रांति दल इनकी तरफ से पार्टीबाज जाहिर किया हुआ है. और गोरले सर जी हमारे जो कि चिखलदरा के इन्होंने कहा कि मिलघाट योद्धा से अगर प्रशासन जगी नहीं होती तो हम तीव्र आंदोलन छेड़ेंगे और वो मंडप के अंदर वो खुद भी जाकर अन्न त्याग आंदोलन करेंगे सभी जन. ऐसा इन्होंने चेतावनी दी है प्रशासन को. मैं दीपक मसराम आभार भारत की ओर से